नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में चर्चा की थी चतुर्थ भाव के कारक तत्व के विषय में। आज अध्याय संख्या 62 में हम लोग चर्चा करेंगे पंचम भाव के कारक तत्वों के विषय में। हम लोगों ने पूर्व में ही एक एक शब्दों से भावों को समझा था। तो पंचम भाव को हम लोगों ने एक शब्दों से समझा था, हुआ था ज्ञान का भाव। पंचम भाव को ज्ञान का भाव भी कहा जाता है। इसे सूत का भाव भी के नाम से भी जाना जाता है, सूत भाव के नाम से भी जाना जाता है। पंचम भाव हम लोग जान चुके हैं, ये लग्न हुआ तो ये प्रथम भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, ये पांचवा भाव, इसे पंचम भाव कहते हैं हम लोग। पंचम भाव से हम लोग किन किन बातों के विचार करते हैं, आइए इसे विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं। सबसे पहले संतान। संतान की चर्चा हम लोग पंचम भाव से करते हैं, अर्थात संतान संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसे समझने के लिए हम लोग पंचम भाव को सबसे पहले समझेंगे। पंचम भाव, भावेश तथा कारक, इसकी स्थिति को देखकर समझकर ही हम लोग प्रश्न का उत्तर को देंगे। हम लोगों ने भावक भावन भावम के रूल को समझा था। भावक भावम के अनुसार पंचम से पंचम अर्थात 1 2 3 4 5, पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव, नवम भाव से भी हम लोग संतान का विचार करते हैं। भावक भावन भावम के अनुसार पंचम से पंचम नवम भाव आता है, नवम भाव से हम लोग संतान का विचार करते हैं। पिता के पुण्य कर्म, पंचम से पिता के पुण्य कर्म का विचार करते हैं। हम लोग नवम भाव से पिता का विचार करते हैं। नवम से पंचम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम से पंचम भाव जो होता है वो नवम भाव होता है, अर्थात पिता भाव से या नवम भाव होता है, पिता का या भाग्य होता है। तो पंचम से हम लोग पिता के पुण्य कर्म को समझते हैं। राजा मंत्री, पंचम भाव से राजा और मंत्री का विचार करते हैं। इसे विस्तार पूर्वक हम लोग संगीता शास्त्र में चर्चा करेंगे। सदाचार, सदाचार का विचार हम लोग पंचम भाव से करते हैं। यदि जातक ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, तो वह सदाचार भी होगा उसके स्वभाव में। मन, भाव के रूप में पंचम भाव से हम लोग मन का विचार करते हैं, किंतु ग्रह के रूप में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। और भाव के रूप में हम लोग पंचम भाव से विचार करेंगे। विद्या, हम लोगों ने विद्या की चर्चा दूसरे भाव से चौथे भाव से की थी। दूसरे भाव से प्रारंभिक शिक्षा, चौथे भाव से एकेडमिक एजुकेशन तथा पांचवें भाव से हायर एजुकेशन की बात हम लोग यहां से समझते हैं। अर्थात 12th तक की बात हम लोग चतुर्थ भाव से समझते हैं। 12th के बाद की जो स्टडी होती है, हायर एजुकेशन जो होती है, उसे हम लोग पंचम भाव से समझते हैं। छत्र, छत्र का अर्थ होता है शासन। छत्र को हम लोग पंचम भाव से समझेंगे। इसे हम लोग संगीता शास्त्र में विस्तार पूर्वक समझेंगे। धार्मिक कथा, पंचम भाव से हम लोग धार्मिक कथा के विचार करते हैं। यदि पंचम, पंचमेश और कारक तीनों यदि बलवान हो तो जातक एक अच्छा धार्मिक कथावाचक हो सकता है। जातक विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, तो वह धार्मिक कथा वाचक अच्छा हो सकता है।
खुशखबरी, किसी भी तरह का जो अचानक खुशखबरी प्राप्त होता है, इस प्रकार का खुशखबरी को हम लोग पंचम भाव से विचार करते हैं। कोई महान इष्ट कार्य, कोई महान इष्ट कार्य अर्थात ऐसे कोई कार्य जो कि युगों युगों तक याद रखा जा सके। यदि किसी जातक के कुंडली में पंचम पंचमेश और कारक बलवान हो तो वह जातक अपने जीवन में ऐसे कोई इष्ट कार्य कर जाएगा जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा, तो उसे हम लोग पंचम भाव से समझते हैं। विवेक, पंचम भाव से विवेक की चर्चा होती है कि जातक कितना विवेकी होगा। दूरदर्शिता, पंचम भाव से हम लोग दूरदर्शिता की विचार करते हैं। यदि जातक ज्ञानी होगा, विवेकी होगा तो उसमें दूरदर्शिता भी होगी। गंभीरता, यदि विवेकी है तो उसमें गंभीरता भी होगा, दृढ़ता भी होगा, नम्रता भी होगा। तो दृढ़ता, गंभीरता, दृढ़ता, नम्रता, ये सारे हम लोग पंचम भाव से विचार करते हैं। लेखन कार्य, लेखन कार्य किसी प्रकार का लेखन कार्य अर्थात जैसे कोई पुस्तक को लिखना, समाचार पत्र में लिखना, इस प्रकार का जो लेखन कार्य होता है जहां विवेक की ज्यादा आवश्यकता होती है उसे हम पंचम भाव से समझते हैं। पेट, पेट के लिए पंचम भाव से हम लोग पेट का विचार करते हैं अर्थात नाभि के ऊपर का भाग के हिस्सा जो जितने भी होते हैं, जितने भी उसके ऑर्गन होते हैं, उसको हम लोग पंचम भाव से समझते हैं। मंत्र से पूजा, मंत्र से पूजा अर्थात जातक को यदि मंत्र दिया जाए वह उसे उपयोग करेगा या नहीं करेगा, या उस मंत्र को उपयोग करने में उसको सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, इसे हम लोग पंचम भाव से समझेंगे। समालोचना का योग्यता, समालोचना का योग्यता के लिए जातक को ज्ञानी और विवेकी होना होगा। यदि जातक ज्ञानी और विवेकी है तो वह समालोचना कर सकता है। धन कमाने का ढंग, धन कमाने का ढंग को हम लोग पंचम भाव से समझते हैं। धन कमाने का ढंग का अर्थात है पंचम भाव से यहां हम लोग व्यापार की बात को समझेंगे, नौकरी को नहीं समझेंगे। व्यापार के विषय में यहां से हम लोग समझेंगे, वो भी कैसा व्यापार, बड़ा व्यापार। यदि बड़ा व्यापार संबंधित कोई प्रश्न है तो हम लोग पंचम भाव से समझेंगे, और साधारण व्यापार का जब बात होता है वह हम लोग दसम भाव से समझते हैं। पांडित्य, पांडित्य के कार्य करेगा या नहीं करेगा जातक, उसके लिए हम लोग पंचम भाव को समझते हैं। अगर पंचम भाव भावेश तथा कारक बलवान हो तो जातक विवेकी होगा, ज्ञानी होगा तथा वो पांडित्य का कार्य भी करेगा। परंपरा से प्राप्त मंत्री, यदि किसी जातक के कुंडली में पंचम पंचमेश और कारक बलवान है और वह नेता है तो उसके कुंडली में यदि ये भाव बलवान हो तो उसे परंपरागत रूप से मंत्री का पद प्राप्त होता है। सगाई, विवाह के पूर्व जो बात होती है सगाई की, उसे हम लोग पंचम भाव से समझते हैं। प्रेम को हम लोग पंचम भाव से समझते हैं। पूर्वाजित कर्म, पंचम भाव से हम लोग पूर्वाजित कर्म को समझते हैं। यदि भावेश कारक अर्थात पंचम पंचमेश और कारक बलवान हो तो जातक का पूर्वाजित कर्म अच्छा होगा। यदि इसमें पीड़ा हो या पीड़ित हो या कमजोर हो तो उसके पूर्वाजित कर्म में परेशानी आएगी।
इस प्रकार हम लोग पंचम भाव को समझ सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।